नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर जयपुर व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, रविंद्र सिंह भाटी कुछ दिनों से लगातार छात्रों को प्रमोट करने की मांग रखे हुए हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले उच्च शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा था। उसके बाद उन्होंने ट्विटर पे एक छात्रों से ट्रेंड चलाने को कहा कि नो एग्जाम्स इन JNVU। उस ट्रेंड को ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा चलाया गया। उसके बाद कुछ एक कॉलेज की तरफ से नोटिस आता है कि जुलाई के अंदर एग्जाम्स हो गए। रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर जाते हैं विश्वविद्यालय और ज्ञापन देते हैं उच्च शिक्षा मंत्री के नाम पर और जो राज्यपाल है उनके नाम पर, और कहते हैं कि जिन छात्रों को संभव हो सके प्रमोट किया जाए, क्योंकि अब एग्जाम्स का टाइम नहीं बचा है। एग्जाम्स अगर अब होते हैं तो आप ये बताइए रिजल्ट्स कब डिक्लेयर करेंगे। दूसरी बात, जिस तरीके से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, उस वजह से एग्जाम कराना छात्रों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि एक भी छात्र अगर संक्रमित हो गया तो आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा छात्रों में ये चीज चली जाएगी। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बात करते हुए बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी उनकी मांगे बताई। सबसे पहले तो उनकी यही मांग है कि एग्जाम जहां तक हो ना हो प्रमोट किया जाए। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि कई जो ब्लाइंड स्टूडेंट हैं उनके पास फोन आता है, वो कहते हैं कि भैया अगर एग्जाम होंगे तो हमारा क्या होगा, हम किस तरह से एग्जाम देंगे, किस तरीके से आना जाना होगा। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उनके लिए इस वक्त ऐसे माहौल में राइटर्स कौन बैठेंगे, कहां से राइटर्स आएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है कि एग्जाम्स हों तो विश्वविद्यालय प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कोई भी छात्र इन्फेक्टेड नहीं होगा। ये विश्वविद्यालय प्रशासन खुद इस चीज की जिम्मेदारी ले कि छात्रों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली है कि उनके पास उनको एक कुलपति का नोटिस मिला है, एक नोटिस जो जारी किया गया कुलपति की तरफ से। अब जो वहां के प्रोफेसर्स हैं अपने अपने संकाय के लिए कि वो भामाशाह से पैसे इकट्ठे करके और फिर जो है विश्वविद्यालय को सैनिटाइज करवाएं अपने अपने संकाय को। यानी कि अगर कोई आर्ट्स की फैकल्टी का है, कोई साइंस की फैकल्टी का है, तो वो अपने अपने संकाय को भामाशाहों से पैसे इकट्ठे करके और फिर सैनिटाइज करवाएं। तो उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में कम से कम 1.5 लाख विद्यार्थी हैं। जब आप एक संकाय को सैनिटाइज नहीं करवा सकते तो आप 1.5 लाख विद्यार्थियों की कहां से आप सुरक्षा कर पाएंगे, कहां से उनका ध्यान रख पाएंगे। उनका यह कहना है कि हम JNVU ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान के सभी छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। राजस्थान के पूरे जितने भी छात्र हैं इस माहौल में एग्जाम कराना, कह रहे हैं कि जुलाई में अगर एग्जाम वो कराएंगे तो फिर रिजल्ट्स कब डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरीके से छात्रों के साथ जो एक खिलवाड़ हो रहा है। रविंद्र सिंह भाटी ने एक और सबसे बड़ी बात कही है कि अगर कोई छात्र संक्रमित होता है या छात्र के साथ कुछ हो जाता है तो उसके लिए सरकार 10 लाख रुपए स्वीकृत करे कि 10 लाख रुपए उस छात्र को दिए जाएंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने ये बहुत सारी मांगे हैं जो विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी है और विश्वविद्यालय प्रशासन से एक बार फिर दो हाथ करने के लिए वो तैयार हो गए हैं। छात्रों के हित के लिए वो हमेशा आगे रहे हैं, लेकिन ये जो सारी उनकी मांगे हैं कहीं ना कहीं जायज है और छात्र हित के लिए है, क्योंकि अगर एक भी गलती होती है, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात ये कही कि एक तो 10 लाख रुपए वाली बात, दूसरी बात जब विश्वविद्यालय प्रशासन के पास सैनिटाइजेशन के लिए पैसे नहीं है, वो अपने अपने संकाय के लोगों को कह रहे हैं कि अपने अपने संकाय को आप सैनिटाइज करवाएं। तो एक बात बताइए कि 1.5 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो JNVU के अंदर हैं, उनकी जिम्मेदारी कैसे संभलेगी, उनके एग्जाम्स कैसे होंगे। ये क्या एक स्टूडेंट्स के साथ मजाक किया जा रहा है? स्टूडेंट्स के साथ किस तरीके से आप खिलवाड़ करोगे? तो यही मांग है उनकी कि सबसे पहले तो एग्जाम हो ही नहीं, एग्जाम जहां तक हो उन सबको बिना एग्जाम के प्रमोट किया जाए। और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है कि एग्जाम हो तो यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी छात्र को आने जाने की परेशानी नहीं हो। हॉस्टल्स में रखने की सुविधा, जितनी भी सारी सुविधा है वो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो संभाले और एक युद्ध स्तर पे काम करे, ताकि हर एक छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। तो रविंद्र सिंह भाटी ने जो हमेशा छात्र हितों के लिए काम करते रहे हैं, एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पहली जो प्रायोरिटी है वो छात्रों के स्वास्थ्य की होनी चाहिए जहां तक वो एग्जाम नहीं हो, क्योंकि इससे अगर संक्रमण फैलता है तो आप ये सुनिश्चित करें कि हर एक विद्यार्थी को आप 10 लाख रुपए का मुआवजा दें।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।